नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। महाराष्ट्र के इस बुलेटिन में बात होगी भंडारा की, जहां 22,000 की रिश्वत लेते हुए 2 आरोपियों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों दबोचा। साथ ही बताएंगे कैसे महात्मा गांधी स्मारक कमेटी पंचगनी की तरफ से गांधी जी का पुतला कैसे लगाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। और बताएंगे कैसे संभाजी नगर मंडल कार्यालय के सामने आदर्श क्रेडिट यूनियन के जमाकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भंडारा जिले में पबनी तालुका में किसान ने भूमि अभिलेख में गणना की गई कि भूमि प्रत मांगने के लिए जाने पर भूमि अभिलेख कार्यालय के शिरस्तेवर अरविंद अंबादास सूर्यवंशी और उसके साथ प्रेम कुमार अशोक ढुमरे रहिवासी सोमवारी वार्ड में पबनी में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एक युवक एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकड़ लिया। ये घटना 29 जनवरी सोमवार की गई है। फियादी के बड़े गांव पवनी यहाँ पुश्तैनी 3 एकड़ खेत है। कृषि की गिनती के लिए प्रंत मांगने के लिए 23 सितंबर 2022 को भूमि अभिलेख कार्यालय पवनी में आवेदन किया था। मार्च 2023 में उस भूमि रिकॉर्ड के अनुसार कार्यालय से क्षेत्र की गिनती की गई। उस खेत की गणना के संबंध में उन्होंने भूमि अभिलेख कार्यालय से प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए भूमि अभिलेख कार्यालय में 22,000 की रिश्वत मांगने पर ये किसान जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को देने पर तत्काल पहुंचकर दोनों आरोपी को 22,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और पवनी पुलिस स्टेशन में उन दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई राहुल माकड़कर पुलिस अधीक्षक ला प्रवी नागपुर परिक्षेत्र, सचिन कदम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागपुर, संजय पुरंदरे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागपुर, पुलिस उपाध्यक्ष अरुण कुमार लोहार भंडारा, इनके मार्गदर्शन में सोनटके, मिथुन चांदेवार, अतुल मेश्राम, विवेक रणदीवे, अभिलाषा गजभिये सहित अन्य कर्मचारियों ने किया। सर, कल पवनी में रिश्वत लेते हुए 2 आरोपी पकड़े गए, इसके बारे में आप क्या बताओगे? कल पवनी में हमने एंटी करप्शन विभाग भंडारा की तरफ से 2 व्यक्तियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। उनका नाम है, एक का नाम है अरविंद अंबादास सूर्यवंशी, जो भूमि अभिलेख उप अधीक्षक कार्यालय पवनी यहाँ के शिरस्तेदार ये पद पे थे। और एक दूसरा आरोपी है जो उसका नाम है प्रेम कुमार अशोक ढुमरे, वो प्राइवेट इसम था, प्राइवेट आदमी था। इन दोनों को हमने कल पकड़ा हुआ है। एक्चुअली एक कंप्लेनेंट पवनी तालुके पवनी तहसील से आए थे हमारे पास, जिनकी खेती की खेती का जो मोजमाप है वो हुआ था और उसकी प्रत लेने के लिए। भंडारा से सी न्यूज़ संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। खबर भंडारा से है, जहां प्रदेश में लगभग सभी दैनिक प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर बंटने का मामला रोजाना सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी और प्रतियोगी परीक्षा छात्रों के आंदोलन के बाद गृह मंत्री विरोध प्रदर्शन प्रतिनिधि मंडल को देवेंद्र फडणवीस ने कोई आश्वासन नहीं दिया। इसके चलते आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में विरोध मार्च निकालकर सरकार का ध्यान खींचा है। अजीत फटके कार्यकारी अध्यक्ष आपने सरकार से पूछा कि जिन युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकारी नौकरी की गारंटी मिल रही है, वो आज किसके न्याय की उम्मीद करें। सध्या आमच्या निदर्शनात असं आलं आहे की महाराष्ट्रात 62,000 शाळा, जे शासकीय शाळा आहेत त्याला खाजगीकरण करून कंत्राटी पद्धतीने देऊन राहिल्या, कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांचं नियुक्ती करत आहेत। त्यामुळे तेवढे जे शिक्षकगण आहे, जे नोकरीत आहेत, त्यांचं खूप नुकसान होणार आहे। पेपर फुटी, तलाठी भरतीमध्ये आपण बघितलं की खूप मुलांचं नुकसान झालं आहे। पोरं वर्षानुवर्ष अभ्यास करतात आणि जेव्हा परीक्षा येते, परीक्षेची फीस भरतात आणि जेव्हा रिझल्ट येतात तेव्हा ती परीक्षा कॅन्सल होते। अशा ह्याच्यात बऱ्याचशा पोरांचं वय वाढत जाते आणि बरेचसे काही पोरं वय वाढल्यामुळे ते मग नंतर ते MPSC UPSCला पण बसू शकत नाही। विद्यार्थ्यांसोबत मी आता संवाद साधला, त्यांचं असं म्हणणं पडलं आहे की तलाठीची भरती देणारा विद्यार्थी तोच परीक्षा MPSC पण देतो, तो पण UPSC, तो सर्व टॉपर, एखाद विद्यार्थी टॉपर असतो, सर्व टॉप करतो आणि मग इकडच्या खालच्या सीट्स खाली जातात। तर जी काही रोस्टर पद्धती आहे किंवा जी काही पद्धती हे लागू करावी, ज्याच्यामुळे की
जो तलाठी पद्धती करताय तो तलाठी पद्धतीला द्यावा, ज्याला क्लास 2 अधिकारी व्हायचं तो क्लास 2 MPSC करा, UPSC द्यायचं तो UPSC द्या आणि या आयोगामार्फत व्हावे सर्व परीक्षा. हां, आणि सरकार एक असल्यावर तलाठी करता एक वेगळं असं काय अशा परीक्षा याच्यामध्ये काहीतरी इनोव्हेशन व्हावं, याच्यावरती एक ठीकठाक बसावी आणि विद्यार्थ्यांचं हे असे पेपर फुटी तर व्हायलाच नाही पाहिजे, पारदर्शकता यायला पाहिजे आणि प्रॉपरली याचं नियोजन व्हायला पाहिजे. हे नियोजनाच्या अभावामुळे हे पेपर फुटी होऊन आले. माझं नाव अश्विन उदानंद मठामे आहे. मी MPSCची तयारी करतो. आज जे म्हणजे हे आंदोलन ठेवलेलं आहे हे की म्हणजे तलाठी भरती, फॉरेस्ट भरती किंवा वेगवेगळ्या ज्या भरती होतात महाराष्ट्र शासन जे घेते ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल पद्धतीने घेत आहे. जर हे कॉन्ट्रॅक्च्युअल पद्धतीने घेत आहे ते हे तलाठी पद्धती हे वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून घेतात. तर हे काही सरकारचं काम सरकारचं म्हणजे डायरेक्ट रिक्रुटमेंट म्हणजे नसल्यासारखं आहे. ज्यावेळी फडणवीस सर म्हणतात की इथं घोटाळा झालेलाच नाही, तर हे फडणवीस सरकारमधलं काम आहे का? हे कॉन्ट्रॅक्टने दिलेलं आहे. कॉन्ट्रॅक्टने दिलेलं आहे तर याची चौकशी त्यांनी पूर्ण पद्धतीने करावी. आणि हे वेगवेगळे एक्झाम घेतात, यांना हे वेगवेगळे एक्झाम घेण्यापेक्षा एकच एक्झाम त्यांना घ्यायला पाहिजे. एकतर त्याच्यामध्ये आमचा पैसा पण वाचणार, आम्हाला येण्या जाण्याचा तो खर्च पण वाचणार आणि सरकार जे म्हणजे वेगवेगळ्या म्हणजे शासनामधल्या लोकांना त्यांच्यासाठी वापर करतो ते पण वाचणार, त्यांचं काम पण वाचणार. शेतकरी सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आज उन्होंने हमको एक आंदोलन में सपोर्ट किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ. आज जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है भर्ती घोटाला, नौकरी से लोगों को वंचित किया जा रहा है, पेपर फुटी हो रही है, पेपर फुटी के कारण सीधी नौकरी बेची जा रही है, बड़े बड़े लोग नौकरी खरीद रहे हैं. लेकिन आज हमारा जो नीचे लेवल का जो विद्यार्थी है, जो भी स्टूडेंट्स है, उनको आज भी वो नौकरी से वंचित हो रहे हैं. तो हम इस शिंदे सरकार को हम एक सवाल करना चाहते हैं, ये जो आप तलाठी भर्ती जो कर रहे हैं ये भर्ती सही है और हर पोजीशन के लिए तलाठी के लिए अलग, बैंकिंग के लिए अलग, MPSC के लिए अलग, UPSC के लिए अलग, हर यहाँ पे टेंडर निकाल के ठेकेदारों को आप टेंडर बेच रहे हो और वहाँ से आप पैसा कमा रहे हो और बाद में 40 खोके बेच रहे हो. तो इस तरह से जो सरकार चला रहे हैं ये हमारे लिए बहुत ही घातक है. आने वाले दिन में ये सभी 22 साल, 23 साल, 21 साल, 18 साल वाले बच्चे ये सब देख रहे हैं तुम्हारा जो भ्रष्टाचार है. ये भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट. खबर महाराष्ट्र से है, जहां महात्मा गांधी स्मारक कमेटी पंचगनी की तरफ से गांधी जी का पुतला कैसे लगाया जाए इस पर विचार कर रहे हैं. महात्मा गांधी जी का पुतला लगाने की कोशिश जो स्मारक समिति पंचगनी के पूर्व अध्यक्ष बाबा होंड राव, जिन्होंने महात्मा गांधी के स्वराज फंड में काम करते थे, उस वक्त जो फंड जमा हुआ था उस फंड में से पंचगनी में एक महात्मा गांधी का पुतला बनाने का सपना था. अब उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी स्मारक कमेटी ने एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें रिटायर्ड स्पेशल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सुरेश खोपड़े इन्हें आमंत्रित किया और उन्हें पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्होंने मोहल्ला कमेटी की स्थापना की. इस मोहल्ला कमेटी में भेदभाव को खत्म करने का काम किया और ऐसे ही मोहल्ला कमेटी पंचगनी में खोलने की कोशिश जारी है और लोगों की गलतफहमी कैसे खत्म हो इस पर काम करने की कोशिश की जा रही है. ऐसे ही कितने अच्छे काम किए हैं, इन कार्यों को देखते हुए इन्हें सम्मानित किया गया. वैसे ही जो लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं उनका भी सम्मान किया गया. नमस्ते जी, मैं सुरेश खोपड़े, रिटायर्ड स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. आज इस महात्मा गांधी पुण्यतिथि के इस अवसर पर पांचगनी में मुझे निमंत्रित किया था और गांधी जी के नाम के शांतता के बारे में एक पीस अवार्ड भी दिया. इसलिए मैं उस अवार्ड कमेटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ. गांधी जाकर 70 से ज़्यादा साल हो गए. गांधी जी गए लेकिन गांधी जी है, क्योंकि आदमी होता है वो शरीर से नहीं, वो अपने विचार से होते हैं. और इसलिए आज गांधी जी के बारे में इस अवसर पर मेरा जो सम्मान किया गया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है.
आज गांधी होते तो क्या करते। आज हम देखेंगे कि पूरी देश में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भगवान के नाम पर आदमी आदमी में इतनी क्या जिसको ये बोलेंगे कि हम वैर पैदा किया है कि आगे चलकर इस सोसाइटी का माहौल, इस सोसाइटी की शांतता, इस सोसाइटी की सुव्यवस्था बिगड़ जाएगी। बड़ी मूर्ति रहने वाली, क्या रहने वाला? देखिए, महात्मा जी का जो संदेश का जो भाग है वो महात्मा जी खुद ही कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। महात्मा जी का पुतला जो है, स्टैचू बनाने की कोशिश जो है वो हमारे स्मारक समिति के पंचगनी के पूर्वाध्यक्ष जो थे हमारे स्मारक समिति के बाबा होनराव जी, उन्होंने महात्मा गांधी के स्वराज फंड में उन्होंने काम किया था। और उस वक्त उन्होंने हमको बताया था कि स्वराज फंड का जो निधि हमारे पास जमा हुआ था उससे हमने ये तय किया था कि महात्मा जी का एक छोटा सा स्टैचू जो है वो हम यहाँ पंचगनी में हम खड़ा करेंगे। और मुझे लगता है कि विद्यार्थी वाचनालय के वो अध्यक्ष थे और विद्यार्थी वाचनालय पंचगनी नगर पालिका और लोग इनके तरफ से वो होने वाला था, वो कुछ हुआ नहीं। हमारे कमेटी के जो अध्यक्ष जो थे स्वातंत्र्य सेनानी सोपानराव घोरपड़े, वो अभी नहीं है। उसके कार्याध्यक्ष जो थे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो थे भाई पंजाबराव चौहान स्वातंत्र्य सेनानी, वो भी नहीं है। लेकिन जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 2004 में, वो इसलिए हमने शुरू किया कि पंचगनी सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, एक एजुकेशन सेंटर भी है। और दूसरा, पंचगनी का एक ऐतिहासिक महत्व ये है कि भारत के फ्रीडम मूवमेंट में, स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसमें पंचगनी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। महात्मा जी यहाँ पे जो थे 1936 से लेके 46 तक पंचगनी में आते जाते थे और कंटिन्यूस उनका जो रहना जो था वो महात्मा जी का करीबन एक 44 से लेके 46 तक तो था ही। और पंचगनी एक रिकवरी सेंटर एक था उनके लिए। जब कस्तूरबा का हादसा हुआ वो चले गए और उस वक्त पूना पैक्ट हुआ था, तो महात्मा जी फ़ौरन पूना से पंचगनी आए हुए थे। यही बात नहीं थी तो सातारा में जो फ्रीडम मूवमेंट का आंदोलन चल रहा था प्रति सरकार का, पैरेलल गवर्नमेंट का, तो वो क्रांति सिंह नाना पाटिल के नेतृत्व में चला हुआ था। महात्मा जी के पास कुछ ऐसी बातें गई थी कि ये आंदोलन जो ये हिंसक है वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पे आके ज़रा परख लीजिए और ये आंदोलन कैसे चल रहा है उसको आप दिशा दीजिए। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल की रिपोर्ट। संभाजी नगर में मंडल कार्यालय के सामने आदर्श क्रेडिट यूनियन के जमाकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया कि जमाकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई। इस रिपोर्ट पर सांसद इम्ताज अली की प्रतिक्रिया महाराष्ट्र संभाजी नगर से सामने आई। संभाजी नगर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। अहमदनगर जिले के राहुरी बार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता राजाराम जयवंत आढ़ाव और उनकी पत्नी अधिवक्ता मनीषा राजाराम आढ़ाव का गुरुवार को अदालत से अपहरण कर लिया गया और 5 लाख की फिरौती के लिए उनकी हत्या की और हत्या के बाद दोनों के शव को पत्थरों से बांधकर कुएं में फेंक दिया गया। शेवगांव तालुका के वकील संघ ने मांग की है कि वकील दंपत्ति की हत्या के मामले में आरोपियों को नार्को परीक्षण दिया जाना चाहिए और जांच में सीआईडी प्रणाली को सौंपी जानी चाहिए और मामले को अदालत में तेजी से चलाया जाना चाहिए। आरोपी को सरकार मौत की सजा दे। स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक दिनेश अहेर ने साहसिक कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ॲडव्होकेट आढाव वकील आणि त्यांच्या पत्नी सौ मनीषा आढाव यांचा निगृहपणे आरोपीने खून केलेला असून हे एकदम निंदनीय कृत्य केलेलं आहे। वकिलांबद्दल असुरक्षित भावना निर्माण झालेली आहे। त्यामुळे शासनाने त्वरित याची दखल घेऊन ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ॲक्ट लवकरात लवकर लागू करावं या मागणीसाठी व त्या दुःखद घटनेचा निषेध करण्यासाठी शेवगाव तालुका वकील संघ व शेवगाव तालुका वकील संघाचे सर्व पदाधिकारी व सन्माननीय सदस्य आज उपस्थित राहून माननीय तहसीलदार साहेब
माननीय शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांना आज रोजी आम्ही सर्वांनी मिळून सदरचं निवेदन दिलेलं आहे. आज आम्ही रावरी येथील जी दुःखद अशी घटना घडली, आडाव दाम्पत्याचा जो निर्गुण खून झालेला आहे, त्या घटनेच्या अनुषंगाने निषेध नोंदवण्यासाठी माननीय तहसीलदार साहेब यांना निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत. त्या अनुषंगाने आम्ही वकील संघ शेवगाव तसंच महाराष्ट्रातील सर्वच वकील बांधव या घटनेत जे आरोपी आहेत त्यांची नार्को टेस्ट होऊन त्या घटनेची पार्श्वभूमी किंवा सत्य परिस्थिती काय आहे ती समोर यावी, यासाठी व्यवस्थित तपास व्हावा आणि तो तपास CBI मार्फत व्हावा, ही महत्त्वाची मागणी. त्या मागणी आम्ही सरकारपर्यंत पोहोचण्यासाठी माननीय तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे. अहमदनगर से सी न्यूज़ संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट. फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत. हर खबर आपके साथ, आपके हाथ.